बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा रूहानी सवाल जवाब का सिलसिला है। आपके पहले भेजे गए सवालात में से मैंने कुछ क्वेश्चंस फ़िल्टर किए हैं जिनको हम यहाँ एड्रेस करेंगे। कुछ सवालात मैंने ऐसे छोड़ दिए हैं जो हमारे कोर्स में ऑलरेडी एड्रेस हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉपर लेक्चर्स वीडियोस बने हुए हैं। और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं कि किसी ने पूछा कि मेरे साथ इस तरह होता है, ये क्यों होता है, तो वो तो हमें उनसे गुफ्तगू करके इन्वेस्टिगेट करके आंसर किया जा सकता है। ऐसे जनरल आंसर इन चीज़ों का नहीं दिया जा सकता। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम अपनी ऑरा एनर्जी से नज़र बद और सहर यानी जादू को ख़त्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी ऑरा एनर्जी सीरीज़ के ऊपर लेक्चर्स चल रहे हैं इस वक्त, वो ख़त्म नहीं हुए, अभी और लेक्चर आएंगे। नज़र बद को कैसे ख़त्म करना है इस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, वो आप प्लीज़ चैनल पे फाइंड करके देख लें। मैं लिंक यहाँ पे दे देता हूँ आपको उसका। और उसमें ऑरा एनर्जी का भी तरीका है, नज़र बद की हकीकत भी बताई है और कैसे बचना है वो तरीका भी बताया है। नज़र बद से जादू कैसे ख़त्म करेंगे इसके ऊपर आगे अगले लेक्चर, आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी मालूमात अच्छी मिलेंगी और उनको यूज़ करके आप अपनी ऑरा ब्लॉकेज, किसी किस्म की ऑरा ब्लॉकेज खुद ख़त्म कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोक्कलात क्या होते हैं? जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मखलूक की जो डेफिनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बताई है, वो जिन और इंस, दो ग्रुप बनाए हैं, जिन और इंस, इंसान और जिन। अब जिन्नात में हम उन तमाम कैटेगरीज को शामिल कर लेते हैं समझने के लिए या आपको समझाने के लिए। जो सारी मावराए अकल मखलूक है, अल्लाह ताला की जो मखलूक है जितनी भी किस्म की है, उन सबको हम जिन्नात की कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं। अल्लाह ताला की रूहानी मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती वो बहुत वसी है, बहुत 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 ज़्यादा वसी है। समझाने के लिए आपको जिन्नात मोकलात को एक कैटेगरी में शामिल कर रहा हूँ मैं। मोकलात को आप यूँ समझ लें जिस तरह हमारे यहाँ अदालत में एक वकील जो है वो जरा पेश करते हुए अपने मौकिल का हवाला देता है कि मेरे मौकिल का ये राय है या ये उनका मौक़िफ़ है, तो यानी कि वो उनके साथ अटैच होता है, वो वकील और वो जिसने वकील हायर किया होता है। इसी तरह वो जिन्नात जो किसी के साथ अटैच हों एज अ ग्रुप, एज अ टीम, या किसी ने चिल्ला किया हुआ हो वगैरह वगैरह, उसको हम मोकलात कह सकते हैं। तो इससे ज़्यादा तफसील नहीं दी जा सकती क्योंकि जिन्नात और मोकलात के ऊपर अगर हम गूगल करें, किताबें पढ़ें, तो हमें किताबों की किताबें भरी भरी मिल जाएंगी, लेकिन उनकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई प्रूफ, कोई तस्वीरी, कोई लैब टेस्ट, इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे। फिर एक सवाल है जी, क्या एक मजहबी शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो रूहानियत इख्तियार करे? जी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये हमने सूफ़ीज़म कोर्स के शुरू में बताया था कि सूफ़ीज़म कोर्स जो है वो मुसलमान से मोमिन बनने का तरीका है, यानी कि एडवांस चीज़ है, यूँ समझें कि पीएचडी है। तो क्या एक हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो पीएचडी करे? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो सादे लेवल पर रहना चाहता है वो सादे लेवल पर है, जो एडवांस लेवल पर जाके अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहता है वो ज़रूर ये मार्फत हासिल करे। अल्लाह ताला की जो कुरान पाक में जो आयत है कि मैंने जिन्नों इंस को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, इस आयत की तफसीर में बाज़ उलमा, बाज़ बुज़ुर्ग हज़रात का ये कहना है कि इस आयत का ये मतलब है कि मैंने जिन्नों इंस को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी मार्फत हासिल करके मेरी इबादत करें, यानी कि अब एडवांस लेवल आ गया, ये पीएचडी लेवल आ गया। तो एक चीज़ होती है फतवा, एक होता है तकवा। तो जो तकवा अख्तियार करना चाहता है, ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहता है, वो रूहानियत सीखे। जो नहीं करना चाहता उसके ऊपर पकड़ नहीं होगी अगले जहां में कि आपने रूहानियत क्यों नहीं सीखी। एक अहम सवाल है जी, क्या किसी की बद्दुआ हमें लग सकती है अगर हम हक पर भी हों तो? नहीं, ऐसा नहीं होता। बद्दुआ के बारे में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं कि कोई भी बद्दुआ दे तो किसी को बद्दुआ लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला ये भी हिसाब करता है कि कौन हक पर है, कौन हक पर नहीं है, किसने अपना काम पूरा किया या नहीं किया। जिस तरह सारी दुआएं भी हमारी हक पर होने के बावजूद भी सारी दुआएं कबूल नहीं होती एज इट इज़, वो डिफरेंट तरीके से कबूल होती हैं। तो इस तरह बद्दुआएं, ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को बद्दुआ दे तो उसको लाजमी लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम या अगर कोई शख्स ये अपना बिलीफ बना ले कि जी कोई ज़रा सी भी बद्दुआ देगा तो मुझे लग जाएगी, तो अपने यकीन की वजह से उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा, वरना बद्दुआएं ऐसे किसी को नहीं लगती। एक सवाल किया है किसी ने कि जी क्या हम मुराकबा के ज़रिए अपनी किसी दुनियावी परेशानी का जवाब हासिल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। मुराकबा भी हमारा कोर्स चल रहा है, अभी आगे चल के मुराकबा की हम और चीज़ें आपको बताएंगे। मुराकबा के ज़रिए
एक इस्तिखारा या जिसे रूहानी मशवरा कहते हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट कहते हैं, वो भी ली जा सकती है। अपनी किसी आप मुश्किल में फंस गए हैं और आप एक रास्ता चाहते हैं कि मेरा बेस्ट तरीका कौन सा है, वो भी आप मराकबा के ज़रिए उसको देख के उस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन शराइत यहाँ पे वही हैं सारी जो इस्तिखारा की शराइत होती हैं कि आपका पहले तो मराकबा के ऊपर और इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए। जिन लोगों का यकीन होता है पुख्ता कि जी मेरा ये मराकबा का सिस्टम ठीक है, मेरा ऑरा ठीक है, उसमें कोई वायरस नहीं है, मैं मराकबा करूँगा, जो मुझे चीज़ नज़र आएगी वो बेस्ट होगी, मैं उस पर फॉलो करूँगा, तो फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। जो शुकूक व शुबहात का शिकार हों लोग, उन लोगों के लिए ये तरीक़ाकार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये भी याद रखें कि मराकबा के ज़रिए ऐसी गाइडेंस हम तब ले सकेंगे जब हम मराकबा में परफेक्ट हो जाएंगे। अगर हमारी परेशानी हमारे सर के ऊपर सवार है तो हमसे मराकबा ही नहीं हो पाएगा और हमारी अपनी सोच ही हमें मराकबे के जवाब के तौर पर आती रहेगी और हम उसको सोच के मराकबे का आंसर समझते रहेंगे। तो मराकबा में परफेक्ट होना ज़रूरी है, दुनिया से डिसोसिएट होकर मराकबा करना ज़रूरी है और उस पर यकीन करना ज़रूरी है। ऑरा एनर्जी के बारे में एक और सवाल आया है कि जी ऑरा एनर्जी करने से हमें कमज़ोरी क्यों महसूस होती है। ऑरा एनर्जी करने से बिल्कुल कमज़ोरी महसूस नहीं होती, ना होनी चाहिए। इससे तो ताकत का एहसास होता है, एनर्जी बढ़ने का एहसास होता है। वो तमाम लोग जिनको ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज करने से कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, वो ऑरा एनर्जी के सब लेक्चर दोबारा सुन लें, तरीक़ाकार दोबारा सुन लें। उनके कोई तरीके में गलती होगी, इसलिए उनको कमज़ोरी हो रही होगी। ऑरा एक्सरसाइज से ताकत मिलती है, कमज़ोरी नहीं मिलती। एक सवाल आया है कि जी जो डिफरेंट सिलसिले के लोग होते हैं, डिफरेंट बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड कोच होते हैं, वो तो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुख्तलिफ़ अज़कार या ज़िक्र आयात पढ़ने को देते हैं, तो आपने हमें सिर्फ सूरह कौसर दी है, इसकी क्या वजह? बिल्कुल ऐसा ही है, बुज़ुर्ग लोग डिफरेंट चीज़ें देते हैं। इस पे हमने वज़ाइफ के लेक्चर में बात की थी कि वो ये तजर्बा की हुई चीज़ें होती हैं, देखते हैं किस में फ़ायदा है तो वो लोगों को बता देते हैं। तो वज़ाइफ तो पहली बात किसी ऑथेंटिक साहिब इल्म से लेने हैं, आपने इंटरनेट किताबों से देख के वज़ाइफ नहीं करने। मैंने सूरह कौसर इसलिए दिया है कि मैंने जितनी चीज़ पॉसिबल बेनिफिट्स किसी भी काम के लिए हो सकते हैं, मैंने उन सब को इस सूरह कौसर के अंदर स्पिरिचुअली प्रोग्राम कर दिया है कि मैं सूरह कौसर जब आपको दूंगा, आप वो पढ़ेंगे तो आप जो भी नियत कर लेंगे उस डायरेक्शन में आपको मदद मिलेगी अल्लाह ताला की। मेरा रूहानी लिंक बनेगा आपके साथ और मेरा आपके ऊपर तवज्जो होगी। लेकिन सूरह कौसर उसी तरीके से पढ़नी है और जैसे सूरह कौसर वाले वजीफ़े के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, वो ढूंढ के उसको अच्छी तरह सारे पॉइंट समझ लें। रूहानी तवज्जो हासिल करने का तरीका भी एक वीडियो में बताया गया है, वो भी अच्छी तरह देख के समझ लें। वो सारी चीज़ें प्रोटोकॉल आप पूरे करेंगे तो आपको तवज्जो भी मिलेगी और जिस नीयत से पढ़ेंगे उसमें आपको मदद भी मिलेगी इंशाल्लाह। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, किसी ने पूछा जी अगर किसी पर जिन काबिज हो जाए तो वो क्या करे, उससे कैसे छुटकारा पाए। इसका सीधा सा जवाब है कि जी किसी साहिब इल्म से रब्ता करे, वो शख्स जो इस चीज़ का इलाज कर सकता हो उससे रब्ता करे और उससे इलाज कराए। बहुत से लोग होते हैं इलाज कराने वाले, आपका मौलिज वो होगा जिसमें दो शराइत होंगी। पहली बात कि वो तरीका इलाज उसका शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। दूसरा, जिससे आपको आराम आए वो आपका मौलिज है। कोई जितना अच्छा मुखलिस है, जितना अच्छा शरई तरीके से काम कर रहा है, उससे आपको इलाज नहीं आ रहा तो वो आपका मौलिज नहीं है। तो आपका मौलिज वो होगा जिससे आपको आराम आएगा। लेकिन डेफिनेटली आप इसको तलाश करेंगे, जुस्तजू करेंगे और फिर अपना इलाज कराएंगे। एक साथ ये भी बात बता दूं कि सवाल यह था कि किसी पर जिन काबिज हो जाए तो बहुत से लोग होते हैं, बहुत से आमिल इस दुनिया में होते हैं जो दूसरों को बताते फिरते हैं कि जी आपके ऊपर तो जादू है, आपके साथ तो साया है, आपके साथ तो जिन काबिज है, आपके ऊपर आपका कोई काम नहीं होगा। और वो लोग इसका हल नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों को बताने में बड़े शेर होते हैं कि आपके साथ तो ये मसला है। तो ऐसे लोगों से आपने अवॉइड करना है। जो लोग कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बताते हैं, उन लोगों को आपने अवॉइड करना है। ये वो लोग हैं जो लोगों का ईमान ख़राब करते हैं, लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करते हैं। अक्सर लोग ऐसे सवाल करते हैं, जब देखा जाता है तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ किसी ने कह दिया, इन्होंने यकीन कर लिया और अपने यकीन की वजह से इनकी ज़िंदगी रुक जाती है। तो आपने जब किसी भी मौलिद से रब्ता करना है तो उसको ये नहीं कहना कि मेरे ऊपर जिन काबिज है। उस जिन काबिज होने से आपको तकलीफ़ क्या हो रही है, आपने ये बताना है। आपने बताना है कि जी मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ख्वाब में यूँ आता है, मेरे साथ ये मसला है। उस मौलिद के ऊपर छोड़ दें कि वो आपको कुछ बताता है या नहीं बताता, आपका इलाज ज़रूर करे, वो बस ये शर्त है। तो आप अपने सिम्टम्स, इलामात मौलिज हजरात को बताया करें, डायग्नोसिस ना बताया करें। डायग्नोज करना मौलिज का काम है, सोल्यूशन करना उसका काम है। आज के सवाल ख़त्म हुए। आपके मज़ीद सवालात हैं तो आप
आप इसी वीडियो के कमेंट में अपने सवाल कर लें और हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स देंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।